जैन प्यारे बच्चों, में यशपाल सिंह यश क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके वेक्टर से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन रह गए उन्हें और सॉल्व करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, यदि वेक्टर ए बराबर 2i + 3j + 2k का सदिश वेक्टर v = i + 2k प्लस वेक्टर के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है और क्या कह रहा है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले इक्वेशन, वेक्टर ए इक्वल क्या दे रखा आपको 2i 3j + 2k, वेक्टर v = कितना दे रखा आपको i 2j + k। तो आपसे क्या निकलवा रहा है बेटा, प्रक्षेप ए का सदिश बी पर, है ना। वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो बेटा ये ध्यान रखना, जिसके साथ पर लगा होता है तो उसे कहाँ रखते हैं बेटा हम, नीचे। तो a.b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है बेटा। पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, ए की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 2i 3j + 2k डॉट i + 2j प्लस वेक्टर के। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो बेटा आई के कोफिशिएंट का इंटू आई के कोफिशिएंट के साथ जे के कोफिशिएंट का इंटू जे के साथ और के कोफिशिएंट का इंटू के कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं बेटा, इंटू कर देते हैं। तो 2 का इंटू, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो क्या मान लेंगे 1, तो कितना हो गया आपका 2 6 2, ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको 10। अब हमें क्या निकालना बेटा, वेक्टर बी का मॉड। जब मॉड निकालेंगे तो मॉड में क्या करते हैं, इन कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके उसका रूट ले लेते हैं ऐड करके, है ना। तो वेक्टर बी आई का कोफिशिएंट 1 है, 2 और ये 1, ठीक है बेटा। 1 + 4 + 1 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा √6। तो ये किसका मान मिलेगा बेटा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी का। तो अब निकाल दीजिए, इसीलिए वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास 10 अपॉन √6। चाहो तो बेटा √6 का इंटू ऊपर, √6 का इंटू क्या कर देंगे नीचे। तो 10 √6 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आपका 6, 2 से 5 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स क्या कर देंगे कैंसिल, तो 5√6 अपॉन 3, और यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि वेक्टर ए बराबर 3i - k j + 5k और वेक्टर बी बराबर दे रखा i + 2j - k, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। तो बेटा यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहाँ हमें एक कोई त्रिभुज दे रखा है उसकी ये भुजाएं दे रखी हैं। तो ए बराबर कितना दे रखा है बेटा 3i - k j + 5k। वेक्टर ए और वेक्टर बी की दोनों की वैल्यू रख दी बेटा हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो सबसे पहले बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे i j k, सबसे पहले वेक्टर ए आया तो ए की कोफिशिएंट रख दिए 3 -1 5 1 2 -1। जब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा i, तो i के साथ कितना मिल जाएगा, इसका इंटू इससे कर देंगे 1 - के 10, जे के साथ कितना हो जाएगा बेटा, तो जे के साथ हो जाएगा ये वाला
यहाँ पे नंबर दब जाएगा आपका, तो इसका इंटू इससे करेंगे -3 और -5 प्लस के, तो के के साथ कितना आ जाएगा आपको, 2 का इंटू 3 से करेंगे 6, 1 का इंटू -1 से करेंगे -1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब सॉल्व कर दो बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 में से 1 लेस कराएंगे तो -9i, 5 और 3 कितना हो जाएगा, -8, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8j, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7k। तो बेटा ये अपनी वैल्यू किसकी निकाल दी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, ठीक है ना। अब क्या ले लेंगे बेटा, इसका मॉड, तो वेक्टर ए, तो ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे बेटा, तो रूट के अंदर कितना लिख देंगे, -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 64 + 49। जब बेटा हम इसे ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, रूट के अंदर 194, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, 1/2 रूट के अंदर 194, यहाँ क्या लिख देंगे, यूनिट इसका वर्ग इकाई, तो यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेखाओं x - 3/3 = y - 8/-1 = z - (3/1) और x + 3/-3 = y + 7/2 = z - (6/4) के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये मैंने इक्वेशन यहाँ लिख रखी है। सबसे पहले बेटा हम ये बताना चाहेंगे, देखो इस तरह से अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो इसे हम बोलते हैं कार्तीय तल के समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, कार्तीय तल के समीकरण। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न समीकरणों को, या कह देता है कार्तीय समीकरणों को सदिश समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा मैं यहाँ से दोनों चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको कार्तीय तल की इक्वेशंस दे रखी है और उससे आपको जो सदिश इक्वेशंस निकालनी है तो आप किस तरह से निकालोगे, है ना। तो उसे हम किस तरह से निकाल पाएंगे, तो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर आर इक्वल, देखिए बेटा एक्स में, ये ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है तो बोर्ड में वो भी कुछ चेंजिंग कर देता है, कि जैसे यहाँ पे x - 3 y - 3 z - 3 यही हमको देखना है, वहाँ पे कभी क्या कर दिया, जैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, 8 - y लिख दिया। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना कि हर हमेशा इक्वेशंस x y z में से ही संख्या घटनी चाहिए। अगर संख्याओं में से x y z को अगर लेस कर रहा है तो क्वेश्चन बेटा आपका कॉमन लेकर के हमें ये बनाना है कि x माइनस y माइनस जो नंबर है z माइनस इस वाली फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब इनकी सदिश समीकरण लिखेंगे, जो x में से जो भी नंबर घट रहा है उसका चिन्ह बदल करके उनके साथ i j के लगा देंगे। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, माइनस का 3 था तो इसे पॉजिटिव का बना दिया, तो 3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ हमने लैम्डा ऐड कर दिया ना, और नीचे जो इनके जो एलिमेंट्स जो दे रखे हैं तो उनके साथ आई जे के सीधे लिख देंगे। तो 3i माइनस के जे प्लस के, और इसी क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से वेक्टर आर बराबर, यहाँ देखिए पॉजिटिव से चिन्ह बदलना है तो माइनस के 3i, ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ क्या दे रखा है दूसरी इक्वेशन में आपको, y + 7 है, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया, ये 7 है आपका, y + 7 है ना। तो ये कितना, ये भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के 7j प्लस 6k प्लस यहाँ पे म्यू माइनस के 3i प्लस 2j प्लस 4k, और इसे क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा यहाँ हमारे ये समझ में आ गया होगा कि हमने इन कार्तीय तलों से सदिश समीकरण किस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह से बनाएंगे। अब बेटा अब हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी। तो उसके लिए मैं सीधे बता रहा हूँ, ये वाली जो इक्वेशन होती है तो इसे हम क्या मान लेते हैं, a1, इसे वेक्टर b1,
इसे A2 और इसे वेक्टर B2। तो बेटा मैंने यहाँ पे अभी ये लिख रखा है वेक्टर A1, तो ये वाली जो वैल्यू थी आपकी वेक्टर A1 की थी, ये वाली जो वैल्यू थी आपकी वेक्टर A2 की थी, ये वेक्टर B1 की और ये वेक्टर B2 की। जब बेटा रेखाओं के बीच का जब दूरी निकालते हैं उस समय के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 एक ब्रैकेट के अंदर डॉट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर वेक्टर A2 माइनस के वेक्टर A1, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है अपॉन वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 का मॉड और होल ऑफ मॉड। तो बेटा हम यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल देते हैं वेक्टर A2 माइनस के वेक्टर A1। तो वेक्टर A2 माइनस के वेक्टर A1 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो इसमें से इसे लेस कराएंगे, -3 में से ये जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा 6i, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15j, और इसमें से इसे लेस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3k। तो बेटा ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई वेक्टर A2 माइनस के वेक्टर A1। अब यहाँ वैल्यू निकाल देंगे वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 i j k, B1 क्रॉस B2, तो B1 की वैल्यू 3 -1 1 -3 2 और 4। ठीक है बेटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या लिख देंगे i, तो i के साथ कितना आ जाएगा बेटा 4 का इंटू इससे करेंगे तो -4 -2, j के साथ 12 प्लस के 3, जब k के साथ सॉल्व करेंगे 2 का इंटू इससे करेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर बाद में कितना हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है ना, तो माइनस के 6i, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 15j, और ये कितना हो जाएगा आपका 3k। ठीक है बेटा। अब ये हमने वैल्यू किसकी निकाल दी बेटा B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब इसका मॉड ले लीजिए B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉड, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 2 5 और ये 9, ऐड कर लीजिए बेटा 9 6 15 5 20 0 2 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा 270। ठीक है बेटा। तो बेटा 270 को मैंने जो फैक्टर के रूप में लिख रखा है, इसका एक पेयर बनाएंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा हमारा बाहर, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा 30। ठीक है बेटा। तो ये अपने किसकी वैल्यू निकाल दी वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 की। अब बेटा ये सारी वैल्यू जब हमें मिल जाएंगी तो इसे हम जब फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमें किसकी जरूरत और पड़ेगी, तो यहाँ जरूरत पड़ेगी बेटा, मैं एक वैल्यू और निकाल देता हूँ वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 डॉट वेक्टर A2 माइनस के वेक्टर A1। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी बेटा माइनस के 6i 15j 3k डॉट A2 माइनस के A1 की कितनी थी बेटा माइनस के 6i 15j प्लस 3k। ठीक है बेटा। अब सॉल्व कर दिए 6 का इंटू से करें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 36 2 2 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 9। तो इसे जब ऐड कर देंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 270। तो बेटा रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये मेरा फॉर्मूला पहले भी लिख रखा फिर आगे लिख दिया है। तो बेटा B1 क्रॉस वेक्टर डॉट A2 वेक्टर के A1, इसकी वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली थी 270, और ये कितना था आपके अंदर रूट के अंदर 270। इससे कितनी बार कट जाएगा रूट के अंदर 270 बार ही कैंसिल हो जाएगा ये, तो इतने इकाई, तो यही क्या आ जाएगी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यहाँ पे भी हमसे बीच की दूरी पूछ रहा है, दोनों इक्वेशन से दे रखी हैं, हम सदिश समीकरण दे रखी हैं आपको। तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में जो पीछे मैंने भी क्वेश्चन कराया आपको उस वाले में कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या बेटा हम किस तरह से पहचानेंगे एग्जाम में, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा ये ध्यान देना, ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसे तो हम क्या मानते हैं वेक्टर A1, और ये वैल्यू है उसे क्या मान लेंगे वेक्टर A2। अब देखना बेटा ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कब आ रही है हमारी सेम, जब ये इक्वेशन सेम आ जाए तो इसे क्या मान लेंगे वेक्टर B, क्या मान लेंगे बेटा B। और पीछे वाले में भी हमने क्वेश्चन किया था तो वहां पे इसे वेक्टर B1 और इसे वेक्टर V2।
जब ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाती है उस समय पर जो फॉर्मूला काम करता है बेटा, तो वो कौन सा काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला हमारा, ठीक है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर डी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए2 माइनस के वेक्टर ए1 ब्रैकेट के अंदर है अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी और होल मॉड, है ना। तो इसके अंदर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वेक्टर ए2 माइनस के वेक्टर ए1 निकालेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी उसका फिर वेक्टर बी और ये जो वैल्यू निकल गया उसके साथ क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकल के आएगा उसे तो हम अंश में रखेंगे, प्लस वेक्टर बी का मॉड ले लेंगे, उसका डिवाइड दे देंगे, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और आप ये क्वेश्चन करिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, जिससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा सकूं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें, बेल आइकन करें, जिससे उन्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।